अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ नए लेक्चर के साथ। और हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वाइंड अप किया था वो नंबर्स ऑफ मोल पे हमने वाइंड अप किया था। तो मोल क्या होता है? मोल इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस। मोल इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस। और आपको मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा किस तरीके से जो मास है वो मोल में कन्वर्ट होता है। तो आज हम चलेंगे अपने कैलकुलेट करने नंबर्स ऑफ मोल, और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें दो तरीके हैं, एक तरीका जो हम डाटा वगैरह बना के करेंगे और दूसरा तरीका है डायरेक्ट से कैलकुलेटर पे करना। पहला तरीका 9 में आप कर चुके हैं, तजुर्बे की बात सुने। पहला तरीका आप 9 में कर चुके हैं। 99.9999% इसके आने के चांसेस सवाल में नहीं होते, ठीक है। और जो हम बार बार नंबर्स ऑफ मोल इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल बीच में किसी न्यूमेरिकल्स के बीच में इसका जिक्र आता है और उसको हमको सॉल्व करके उस सवाल को कंप्लीट करने के लिए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछते हैं अबाउट मी आसिफ इजहार, तो वो हमेशा आपको ये बताएगा कि सर एग्ज़ाम्पल्स से लेकर टॉपिक्स को चलते हैं आपकी आम ज़िंदगी से, क्योंकि जब अपनी आम ज़िंदगी को अडॉप्ट कर लोगे केमिस्ट्री में तो उस केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। एक तो वैसे ही ड्राई सब्जेक्ट है, खुश्क होता है, बच्चा पहले ही घबराता है पढ़ने से, और उसको मज़ीद अगर मैं केमिस्ट्री में जाके पढ़ाऊँ तो वो क्या होता है? और ड्राई होता है। तो 19 साल जो इस तजुर्बे में मैंने कोशिश की कि आपको आसान से आसान एग्ज़ाम्पल्स दे के मैं आपको समझाऊँ। अब न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले ये एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि आपको अगर ये कहा जाए घर पर कि फ़लानी चीज़ लानी है, 2 टाइप के बेटे या 2 टाइप के लोग घर में होते हैं। टाइप 1 जिसको कहा जाता है कि फ़लाना सामान लाना है, वो बच्चा जाता है उस दुकान से सामान लेता है और घर पे ड्रॉप कर देता है। ये हो गया टाइप 1। अब आइए टाइप 2 क्या होता है? उसको कहा जाता है कि 3-4 सामान लाना है। 3-4 सामान में नंबर 1 मिल्क यानी दूध, नंबर 2 राइस, नंबर 3 कील, हार्डवेयर का कोई भी सामान ले लें, नंबर 4 वेजिटेबल्स। यानी 4 चीज़ें घर वालों ने लिख के दे दी कि जाइए लेकर आए। बच्चा ये 4 चीज़ें उठाता है और कहता है अब ये लेकर आना है। घर से निकलता है, पैसे उसको मिल गए। आपको मालूम होना चाहिए नंबर 1 कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। पहला पॉइंट समझिएगा गौर से, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। सब्ज़ी दूध वाले की दुकान में नहीं मिलता, दूध वाले की दुकान में हार्डवेयर नहीं, और हार्डवेयर की दुकान में सब्ज़ी नहीं। समझ गए? यानी 4 अलग दुकानों पे जाना होगा उसको, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा, यहाँ से ज़रा इंटरेस्ट बढ़ता है। आप गए, सारी चीज़ें ली और घर पे लाके आपको दे दी, बात ख़त्म हो गई। भाई आपको पता होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसके वालिदैन उसको बताते हैं ये दूध की दुकान है, ये सब्ज़ी यहाँ से, क्योंकि वो रोज़ आना देखता है, डेली एक्टिविटी में देखता है कि माँ बाप जो है, मेरे माँ बाप क्या चीज़ कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं और किस तरह परचेज़ कर रहे हैं। समझ गए? इस आसान अल्फाज में, जैसे अगर कोई कहे कि बत्तख के बच्चे को तैरना आप सिखाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, वो तो ख़ुद तैरेगा। इसी तरीके से माँ बाप डेली एक्टिविटी में बच्चों को, जब बच्चा देखता है कि भाई मिल्क जो है वो यहाँ से लेना है, हार्डवेयर का सामान यहाँ से लेना है, फ़लाना यहाँ से लेना है, और एक ऐसा बच्चा है जिसने आप समझ लें कि उसने कोई तवज्जो ही नहीं देनी कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से क्या ला रहा है, वो बस बैठ के खा रहा है। समझ गए? वो टाइप कौन सा है? उसको कोई मतलब ही नहीं है कौन कहाँ से लेना है, किससे क्या लेना है, क्या करना है, उससे ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मैं फिर आगे कंप्लीट करता हूँ तो मैं समझाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है। तो ज़रा एग्ज़ाम्पल को एंड तक सुनना, ठीक है सर। अब वो जो बच्चा जो सुन ही नहीं रहा है और एक बच्चा जो तवज्जो ले रहा है, दोनों में फ़र्क हो गया। तो एक बच्चा जिसको माँ ने सामान लाने के लिए कहा, वो फ़ौरन दुकान जाएगा, जहाँ जहाँ से चीज़ें मिलती हैं उसको परचेज़ करेगा और ला कर दे देगा। टाइप 2 निकलेगा और इतनी अजियत देगा घर वालों को, ये कहाँ मिलता फलाना कहाँ। घर वाले बोलते हैं भाई तू बैठ जा, हम इससे मंगवा लेंगे। समझ गए प्रॉब्लम? तो मेरे पास भी 2 तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा ऐसा जिसको मैं सब सिखा दूंगा, आराम से जाएगा, बनाएगा और मुझे दिखा देगा। और दूसरे टाइप का बच्चा क्या होगा? वो मेरे लिए क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जब मैं सिखा रहा था उसको, जब मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो क्या कर रहा है? सो रहा था। और जब आपको लिस्ट दी जाएगी ये लेकर आओ, तो वो क्या करेगा? परेशान करेगा।
यानी एग्ज़ाम के वक्त जो स्टूडेंट मुझे परेशान करते हैं, सर ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा, तो ये इसका सवाल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी साल गुजारे हैं, एंड में स्टूडेंट को पता है कि सर आसिफ के पास नहीं जाना, कोई भी सवाल पूछने नहीं जाना। ये बिल्कुल आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा, अपने भाई बहन से पूछें। किसी भी कॉलेज का पेपर हो, किसी भी कोचिंग का पेपर हो, 90% कितने परसेंट का है, 10% जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा टीचर्स के लिए बनता है, थोड़ी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, वो आपके लिए नहीं होता है। तो 90% बच्चा किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी कोचिंग का, वो आराम से सॉल्व करके टीचर को दे देता है, सर ये देखें मैंने सॉल्व कर लिया। थोड़ा बहुत एरर होता है तो वो पूछ लेता है। तो बेटा आप फैसला करो तुम्हें कौन से टाइप में जाना है, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 में रहना है, अच्छा बनना है, घर से निकलना है, सारी चीज़ें लेकर आनी है, तो बेटा आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत ये जो दुकान में आपको लेके जाऊँ, जिस जगह लेकर जाऊँ, जहाँ जहाँ लेकर जाऊँ, वो चीज़ें जब मैं ख़रीदूँ तो आप देखो किस तरह ख़रीदी जा रही है। जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, मॉल, तो मैं आज आपको बताऊँगा मॉल को परचेज़ कैसे करना है, मॉल को कैसे सॉल्व करना है। जब मैं आपको ये सिखा चुका हूँ तो आगे कहीं सवाल आता है तो आप कहेंगे ये तो हम कर चुके हैं। यानी एक बच्चे को ये पता है कि अगर दूध यहाँ से मिल रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए दही बराबर हार्डवेयर की दुकान से नहीं मिलेगा, दही भी यहीं से मिल जाएगा, ब्रेड भी यहीं से मिल जाएगा, अंडा भी यहीं से मिल जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? यानी इसका दिमाग चला रहा है वो कि सब कुछ यहीं से मिल जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए पॉइंट? तो बेटा पूरी कोशिश करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ देखना है, सर आपको दिखाएंगे कहाँ से, और इतने आसान तरीके से बताऊँगा, ठीक है। और वो जो न्यूमेरिकल होते हैं, मुश्किल वाले न्यूमेरिकल जो सॉल्व नहीं होते हैं, उसकी टेक्निक बताऊंगा। वो टेक्निक कैसे दिमाग ज़रा मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझना। उसकी टेक्निक इस तरीके से, मिसाल के तौर पर अब ऐसा हो गया कि हार्डवेयर की दुकान बंद है, अब वो क्या करेगा बच्चा, तो इसमें एक बच्चा क्या करे, घर पे आके कहेगा फ़लानी दुकान बंद है, ये चीज़ नहीं मिली। माँ बाप क्या कहते हैं, सुना होगा ना, ये कोई चीज़ लाने जाता है तो लेके नहीं आता है। उसी में एक जीनियस होगा जो निकलेगा, उसको पता होना चाहिए कि अगर ये हार्डवेयर की दुकान है तो फ़लाने मोहल्ले में वो हार्डवेयर की दुकान खुली हुई होगी, अगर वो बंद है तो फ़लाने मोहल्ले में एक और हार्डवेयर की दुकान है वो खुली होगी। समझ रहे हैं? यानी रुक नहीं रहा है, वो भाग रहा है। और जब वो इस तरह करता है तो उसको पता है वो एक जगह से जाके ढूंढ लेगा और घर पे लेके आएगा, तो घर वाले क्या देंगे, शाबाशी देंगे और क्या कहेंगे, वेल डन। ये कहते हैं ना, ये मेरा बेटा ज़रा जीनियस है, ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, और ये वाला जो बेटा है मेरा, है ना, समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल है फ़ौरन से दिमाग में आने वाली कि सर इसका मतलब कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे साथ रह के देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलनी है। और जब तुम एक बार देख लोगे तो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैथ से आराम से करेंगे। आइए, मेरे ख्याल से मैंने न्यूमेरिकल्स के बहुत अच्छी आपको एक एग्जांपल दी है। इसमें इससे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास नहीं है। जो मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हर साल मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है कि नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट, शुरू करें इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। आइए जनाब अली, तो बेटा सबसे पहले हमने इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले जो छोटे प्रॉब्लम होंगे उनको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले फार्मूला मास। क्या लिखना है बेटा, फार्मूला मास। फार्मूला मास हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CH4 और एक लफ्ज़ है NaCl। ये दो लफ्ज़ हम लिखेंगे, दोनों की ज़रा कैलकुलेशन समझिएगा। सर फार्मूला मास आपको पहले से पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि सर एटॉमिक वेट, क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक मास। सर अगर नहीं हो तो एग्ज़ाम में मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, उसके बाद सोडियम 23, सल्फ़र 32, कैल्शियम 40, पोटाशियम का होता है 39, समझ रहे हो। इसी तरीके से क्लोरीन 35.5। मज़ीद लिखते रहूँगा जब जब मौका मिलता रहेगा मुझे। सही सर, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, CH4। बताओ कार्बन का कितना होता है। अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूँ बताऊँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ बताऊँ, सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ। A+B = AB। अगर इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 2
तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? फ़ौरन दिमाग में आया? बस यही है, यानी मुश्किल कोई चीज़ नहीं। क्या क्या करना है? 10 + 2 कितना हो जाएंगे बेटा? बोलो 12। यही काम आपने वहाँ करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा बेटा हमने? 12, बीच में निशान 1 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ लिखेंगे 12 + 4 = 16। यहाँ क्या लिखेंगे सर? सर ये होता है 23 और ये होता है 35.5, टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 58.5। अब ये जो 58.5 ये जो निकाला है दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुनना, थोड़ी बारीकी को समझना। सर एक जगह लिखा जाता है मॉलिक्यूलर मास और एक जगह लिखा जाता है फार्मूला मास। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास? तो ज़रा सुनना, सियासी बयान यहाँ पर। फार्मूला मास कैन बोथ द साइड, फार्मूला मास कैन यूज बोथ द साइड, बट मॉलिक्यूलर मास ओनली यूज फॉर मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर कंपाउंड्स। गॉट इट? अगेन, फार्मूला मास हम दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला मास हम दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप मुझसे पूछेंगे बट कि सर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स में जाएगा, किस में फार्मूला मास लगना है, किस में नहीं लगना है? तो बहरहाल सियासी बयान क्या इस्तेमाल किया हमने? सब में क्या लगा दो? फार्मूला मास। हर जगह बच जाओगे। फिर आगे जाके इंशाल्लाह जब आप चैप्टर 4 पढ़ लोगे, केमिकल बॉन्ड की अरेंजमेंट पढ़ लोगे, तो फिर समझ में आ जाएगा ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सारे, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करना और इसके लिए मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करना है। समझ गए बेटा? तो हम सबके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फार्मूला मास। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। जैसे हम एक और आसान सी एग्जाम्पल लेंगे सर, हम यहाँ पे ले लेते हैं H2O। क्या ले लिया? H2O। अब H2O में क्या है सर? हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, बीच में निशान प्लस, 16 = 18। बहुत आसान। इसी तरीके से यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3। क्या लेते हैं बेटा? CaCO3। बताओ कैल्शियम का कितना होता है सर? 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। 16 के साथ क्या लगा हुआ है? 3, मल्टीप्लाई क्या कर दो? 3। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब 3 ऑक्सीजन है। अच्छा ये ऐसे क्यों करते हैं? ये सवाल है आपका दिमाग में। मैंने क्या कहा? जो जो दिमाग में स्टूडेंट के सवाल चल रहा होगा वो सब मेरे सर्किट में चल रहा है। 19 साल का तजुर्बा यहाँ चल रहा है, तो डोंट वेरी, रिलैक्स। बच्चे ने पूछा O3 के साथ 3, अब आप बोल रहे हो हमने तो नहीं सोचा। अब इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स अभी लाइन पे पता है आपको? 240 स्टूडेंट्स अभी लाइन पर हैं। तो 240 में से 40, 10, 15, अरे एक तो सोच रहा होगा, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। समझ गए? सबको क्या करना है? बराबर करना है, फिर जहाज़ इंशाल्लाह उड़ा देंगे। क्लियर? देखो पहले हम लिखते थे C, क्या लिखते थे इधर? देखो बेटा CaCOOO। तो मैथ्स वाले कहते हैं CaCOOO क्या होता है भाई? इसको तमीज़ से लिख लो। हमने कहा तमीज़ सिखाओ, तो उसने कहा इस तरह लिखो ना। क्यों इस तरह लिख रहे हो? O3 हो गया। हमने कहा यार ज़बरदस्त हो गया, समझ गया? तो इसलिए हम O को क्या लिखते हैं? बजाय 3 दफ़ा लिखने के यहाँ 3 लगा दो। अब जब हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा? 3 लगा देंगे। समझ गया मेरा पॉइंट? यहाँ पे इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। यहाँ इसके साथ क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 लगा देंगे। डन। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फार्मूला मास कैलकुलेट करना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं जो हमारा असल टॉपिक है, क्योंकि ये इसमें इस्तेमाल होना है। डिटर्मिनेशन नंबर्स ऑफ मास बाय डिटर्मिनेशन नंबर्स ऑफ मोल बाय मास। अब मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ सर? हमें दिया हुआ है मास ऑफ एक मिनट सॉरी, जल्दी से एक सवाल लिख लें पहले। इसको बनाने के लिए हमने एक फार्मूला लिखना है यहाँ पर। पहले फार्मूला लिख दूँ मैं इधर। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है इजिकल टू मास इन ग्राम अपॉन
फार्मूला मास और एटॉमिक मास। समझ गए? फार्मूला मास और एटॉमिक मास। क्लियर? समझ गए आप? तो हमने क्या लिखा, नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर किसके है, मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास, और नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अब आइए ज़रा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। समझ गए? क्या लिखा बेटा, कैलकुलेट नंबर्स ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, इसमें कितनी चीज़ें पहले हमें बताइए। नंबर 1, पहली चीज़ नंबर ऑफ मोल कितने ग्राम में, 46, 23। किसका मालूम करना है ये, तो कितनी चीज़ों में बेटा, 3। तीनों को डाटा बना लेते हैं। समझ गए कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, थोड़ी देर में भी आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको ख़रीदना है, परचेज़ करना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर सर, सिंपल, डाटा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर्स ऑफ मोल यहाँ पे नहीं बनाना, जहाँ बनेगी बता दूँगा आपको, बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं आप। नंबर्स ऑफ मोल बराबर किसके, जल्दी बताइए बेटा। नंबर्स ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। क्यों हमने एटॉमिक मास लिखा सर? सर इसलिए हमने एटॉमिक मास लिखा, देखें, क्योंकि सोडियम क्या है, एक एटम, और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 23। कितना मास दिया हुआ है सर, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम रिप्रेजेंट हो गया मास में, ये इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, तो हम लिखेंगे n = 2 मोल। n = 2 मोल। समझ गए? तो इस तरीके से सबसे पहले आप लिखें नंबर्स ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है इसमें। अब आपको कोई भी सवाल आ जाए, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर्स ऑफ मोल इन, ये दोनों क्या होते रहेंगे, ये दोनों क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं एक और चेंज करता हूँ इसके अंदर, ऐसे ही आप ज़रा वेट कीजिएगा। सर ये आपने लिख दिया, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आप लिख दें कैल्शियम 40 और यहाँ लिख दें कैल्शियम। डन बेटा? क्लियर? जब हम ये लिखेंगे, देखिए गौर से, जब हम ये लिख देंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, सर इधर देखें, हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, नंबर्स ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम। उम्मीद है कि आपको याद भी हो रहा होगा। नीचे क्या लिखें बेटा, यस, एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया है बेटा, सर मास दिया हुआ है 40 ग्राम। और बताओ कैल्शियम का कितना होता है सर, कैल्शियम ये रहा सर 40। तो यहाँ पे क्या छापेंगे बेटा, 40। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के साथ जब ग्राम लग जाए तो इट इज़ कन्वर्ट इनटू 1 मोल, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n = 1 MOL। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अब ये नंबर्स ऑफ मोल सॉल्व किया मैंने। अब देखो बेटा, नंबर्स ऑफ मोल सॉल्व करने के बाद पेज नंबर 2 स्टॉप कर दें। पेज नंबर 2 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पेज नंबर 2 में देखिएगा, पेज नंबर 2 में आपको यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ मोल बाय मास। तो इसके अंदर 8 सवाल हैं। कितने सवाल हैं बेटा, 8 सवाल। तो उम्मीद है कि आप इन 8 सवाल को जब आप बना लेंगे, समझ गए आप, 8 सवाल को बना, असाइनमेंट्स की पूरी कॉपी बना लो, जब मैं मंगवाऊंगा जब ला के देना, मैं पूरे चीज़ कंप्लीट करूंगा फिर, ठीक है बेटा। तो आप नंबर्स ऑफ मोल के इस 8 क्वेश्चंस को, ये देखो नज़र आ रहा है, देखें
ज़रा कैमरामैन ज़रा हमारे इसको ज़रा दिखाइएगा बच्चों को, ताकि ये देखें। देखिए गौर से, देख लिया। अब ये 8 सवाल जो है आपने बनाना है। जब आप ये 8 सवाल बना लेंगे तो उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। डन? क्लियर? तो ये 8 सवाल आप बनाएंगे, 8 सवाल को सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम। अब अगर मिसाल के तौर पर एक और बात मैं ऐड कर दूं, आप इसको यहाँ पे चेंज कर दें सर, यहाँ पे लिख लें 200 ग्राम और फार्मूला लिख लें CaCO3। क्या लिख लें? CaCO3। तो यहाँ पर फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा? इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? यहाँ लिख देंगे हम फार्मूला मास। क्या लिख देंगे हम? फार्मूला, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास। मास जो ग्राम में दिया हुआ है 200 ग्राम ऊपर लिखेंगे और CaCO3 का, इसलिए मैं वो सवालात कर रहा हूँ जो आपको पहले से मालूम हो। CaCO3 का फार्मूला मास 100, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा नंबर्स ऑफ मोल। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद कोई नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ये हमारा लेक्चर 3 था। लेक्चर 4 में मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।